सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रश्न है, वैराग्य क्या है? एक प्रश्न है कि ये जो दिवाली आती है और त्यौहार आते हैं, हम इसमें लगे रहते हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है, आपका बार बार कहना है कि सत्संग सुनना जरूरी है। तो किस तरह से इसको स्पष्ट करें, ठीक है? और एक है कि ये भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा ब्रह्म, और ईश्वर क्या है, इसका थोड़ा थोड़ा हमको बताइए। और एक और प्रश्न, ठीक है, बोलिए, फिर से एक बार बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। जैसे आपका कहना है कि वैराग्य क्या है, वैराग्य कहाँ आता है, पहले इसमें जाइए। साधन चतुष्टय में जो 4 पार्ट हैं, उसमें सबसे पहला वैराग्य और विवेक पहला, दूसरा वैराग्य। तो बाकी सब तो कई बार आप सुनते रहते हैं, जिसने जो प्रश्न रखा है उसमें रखा है वैराग्य। तो विवेक पूर्वक अगर आप वैराग्य कर पाएँ तो उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य क्या कर पाएँ? जो भी आप करते हैं, अभी तक आपकी क्या आदत है, जो भी आप करते हैं तो लगता है मैं करता हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे उसका फल चाहिए। जो भी करता हूँ सब इसी स्वार्थ में कर रहे हैं, और जिसमें ज़्यादा स्वार्थ है उसको पहले करना चाहते हैं, है ना? उसमें लगे रहते हैं कि भाई कब मिलेगा फल, कब मिलेगा फल, कब मिलेगा। मतलब क्या है कि फल पे दृष्टि रख के हम हर काम करते हैं। अभी हमारा ऐसा स्वभाव नहीं बना है कि हम फल पे दृष्टि ना रखें, बस करना है तो कर दिए। जबकि हमें स्वभाव ऐसा ही बनाना है कि जो भी काम करते हैं परमात्मा को समर्पित करते जाएं, भगवान को समर्पित करते जाएं, उसमें अपना स्वार्थ ना जोड़ें। जब अपना स्वार्थ जोड़ोगे तो फल पर निगाह रहेगी, और असली वैराग्य वही है जहाँ फल पर निगाह ना हो। करने का काम है, कर दिए। अब हम यहाँ तक कि आप दान दक्षिणा किसी को करते हैं, किसी को दान देते हैं, भिखारियों को कुछ दे देते हैं, तो आप किस उम्मीद से करते हैं? स्वर्ग मिलेगा, है ना? स्वर्ग के लिए आप सब करते रहते हैं। कहीं और कुछ होता है तो सोचते हैं हम उस किसी को देंगे तो हमें ये मिलेगा। मतलब हर चीज़ में आप अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ जोड़े रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दे रहे हैं और भूल जाए, जबकि तरीका यही है कि अगर आप सत्संगी हो तो इस तरह से दो। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, इस तरह से दो कि अगर तुम बाएं हाथ से दे रहे हो तो सीधे हाथ को पता भी ना चले। एक बात ये है कि मान लीजिए आपके बाएं हाथ में है दान देने के लिए कुछ, आप सीधे हाथ से काम कर रहे हो, बाएं हाथ में लिए हुए हो और आपको मौका आ गया दान करने का, तो यहाँ तक कह देते हैं कि बाएं हाथ से सीधे हाथ में देर मत करो कि भाई दान सीधे हाथ से दिया जाता है तो सीधे हाथ में लेंगे तब दान करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे ही ख्याल आया दान कर दो, क्योंकि थोड़ा मौका दोगे तो मन बदल जाएगा। मन बहुत जल्दी बदल जाता है, लगता है कि नहीं अभी तुम्हारा फलाना काम है, उसमें पैसे लगा दें, बाद में फिर देखिए, बाद में तो फिर बाद में ही हो जाता है। जब कोई भी अच्छा काम आपको करना है तो जल्दी से जल्दी कर दो, मन बहुत तेज़ी से बदलता है। और जब भी कुछ गलत सोचने में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको किसी पर गुस्सा है और आप उसको सुनाना चाहते हो, तो कहते हैं कि उसको अभी नहीं, कल पे टाल दो, कल तक आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। कल तक आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि इस तरह से करने में मेरा नुकसान है। अभी गुस्सा आया और अभी सुना दिया तो आपके कर्म बन गए, है ना? क्योंकि आपने ढील दे दी
कि कल देखेंगे, आज तो ठीक है, आज अच्छे से ही मिल लेते हैं, कल देखेंगे। कल तक आपका मन बदल जाएगा कि नहीं, देखो कितने अच्छे से बोल रहे थे, उनको उनके मन में तो कुछ भी नहीं है ऐसा, हम ही क्यों करें। फिर ये भी ध्यान आएगा कि हम अपने कर्म क्यों बढ़ाएं, उसने जो किया उसको कर्म भोगने, हम क्यों बढ़ाएं। इतना मौका दे दो, मतलब क्या, गलत बात के लिए टाल दो, अच्छी बात के लिए देर मत करो। इतनी देर का सार ये निकला कि कुछ भी अच्छा काम करना है तो देर बिल्कुल मत करो, और गलत काम हो रहा है तो उसको टाल दो, ठीक है बाद में देखेंगे, अभी तो हम देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो कुछ चीज़ें बस ऐसी हैं जो बार बार कहते हैं हम सत्संग में कि बस आप जब जो भी काम करते हो, जहाँ भी हो, जागने से लेके सुबह की आँख खुलने से लेके रात को आँख लगने तक आप नित्य में ठहरने का प्रयत्न करें। नित्य मतलब परमात्मा में ही, नित्य मतलब ब्रह्म में, नित्य मतलब भगवान में। जो जैसा समझ ले, कुछ भी समझ लो आप, भगवान समझ लो, परमात्मा समझ लो, ईश्वर समझ लो, किसी को भी समझ लो, सब मिलके असली क्या है, ब्रह्म है, परमात्मा है। अब यहाँ हम आपसे पूछेंगे कि राम क्या थे। राम क्या थे, ब्रह्म थे, है ना। लेकिन क्या जो राम थे वो ब्रह्म थे? वो तो शरीर था, जैसे आपका शरीर, जैसे औरों का शरीर, ऐसे ही परमात्मा का शरीर। तो जो राम थे वो ब्रह्म ही थे। तो अगर ब्रह्म थे तो वो क्या थे? क्या उनको देख सकते हैं? क्या उनको सुन सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर वो ब्रह्म थे तो क्या कर सकते हो? तो निराकार, निरंजन, अरूप। तो देखते हो तो किसको देखते हो? शरीर को देखते हो, है ना। निराकार को तो देख ही नहीं सकते क्योंकि दिखता ही नहीं। निराकार अगर दिखने लगता तो और कोई दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो हर जगह है। राम तो ठीक है, एक जगह दिख रहे हैं, आप बता कह रहे हो ये राम है, लेकिन उसमें कौन है? जो सब जगह है वही उसमें है, वही आप में है, वही सब में है। लेकिन राम राम क्यों है? कि उन्होंने निराकार को समझ लिया, उन्होंने परमात्मा को समझ लिया। राम ने राम को समझ लिया, इसलिए राम राम हो गए। शायद समझ में आ रहा होगा कौन सा राम किस सेंस में आ रहा है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। राम राम क्यों बने? क्योंकि वो जो निराकार राम है, जो सब जगह है, जिससे कोई वस्तु, कोई दिशा, कोई कुछ भी कहीं खाली नहीं है, ऐसा जिससे सब कुछ हुआ है, वो उनमें है और उसको उन्होंने जान लिया। तो जानते ही वो भगवान हो गए, ठीक है ना। भगवान का क्या मतलब? जिसने अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को समझ लिया। देखने की बात नहीं, देखना अच्छा है, दर्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले समझ में आ जाए तो ज़्यादा जरूरी। क्योंकि ये तो आप सदा से देख ही रहे हो, सबको सब दिख ही रहे हैं, दिखने वाली चीज़ें सब दिख रही हैं। समझने वाली चीज़ वो है जो दिखती नहीं है, उसको समझना बहुत कठिन है। वो अपने आप समझ लिया क्या? जो दिखता नहीं है उसको समझना कितना कठिन है। हवा समझ में आ जाती है क्योंकि चलती है, हवा चलती है इसलिए समझ में आ जाती है। पृथ्वी तो दिख ही रही है साथ साथ, जल दिख ही रहा है साथ साथ। अग्नि की भी, कोई अंधा भी है तो अग्नि की गर्मी से समझ में आ रहा है। हवा भी चलती है, मतलब क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। मोटी मोटी पृथ्वी है, समझ में आ रहा है ना। और पृथ्वी के बाद जल भी समझ में आ रहा है। अब देखो, दिखना बंद हो गए, किसका? हवा का दिखना बंद हो गया, लेकिन महसूस वो भी हो रही है। अब और आगे चलो तो क्या बचा? अग्नि के बाद हवा, वायु, वायु के बाद आकाश। आकाश को मान लेते हैं, दिखता नहीं। यहीं पर भगवान का एहसास है, परमात्मा का एहसास है कि आकाश आप कहते हैं वो है, वो नहीं, आकाश हर जगह है। इसीलिए हिंदुओं में ये पांचवा जो है इसीलिए बहुत खास है कि चार तत्व जो हैं,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 तो समझ में आते हैं। लेकिन आकाश इतना सूक्ष्म हो गया कि समझ में नहीं आता। तो कैसे समझाया जाएगा? जहाँ भी खाली जगह है, आपके अंदर भी खाली जगह है, तभी तो उसमें फेफड़े हैं, दिल है, लीवर है, सब है ना। उस खाली जगह में रखे हुए हैं तरतीब से। इस जगह में भी खाली जगह जो है वो आकाश है। यहाँ तक कि घड़ी में भी आकाश है, मंदिर में भी आकाश है, बाहर आकाश है, अंदर आकाश है, सब जगह आकाश है। लेकिन अगर मठ में आकाश है तो क्या कहलाता है? मठाकाश। मठ में एक घट रखा हुआ है, वो घट है तो घट वाला आकाश क्या कहलाता है? घटाकाश। क्या वो आकाश से अलग है? क्या मठ में जो आकाश है वो क्या आकाश बाहर वाले आकाश से अलग है क्या? सब एक ही है, कहीं भी हो है आकाश, वही नाम बदल गया है। आकाश और फिर मठाकाश और फिर घटाकाश, सब अलग अलग कहने के लिए हैं, लेकिन है एक ही। ऐसा थोड़ी है कि नहीं घट का हो गया तो अलग हो गया। समुद्र का पानी हमने घड़े में भर लिया तो होगा तो वही स्वाद, सब कुछ वैसा ही होगा, बस एक आकार में समा गया। ऐसे ही है तो सब जगह एक आकार में समा गया, तब भी बाहर वाले से अलग नहीं। अंदर बाहर एक हो जानो, जो अंदर जो बाहर है वही अंदर है, थोड़ी भी भिन्नता नहीं है, वही का वही जो सब जगह है। जो समझ में नहीं आता उसको समझना है, इसीलिए कठिन। इसीलिए पहले समझ में आ जाए, पूरा दम लगा दे कि वो समझ में आ जाए। तो कैसे आएगा? जिसकी कृपा से, जिसकी दया से नहीं। यहाँ हम इसको खासतौर से आपको याद दिलाएं, कहा तो हमने बहुत बार, लेकिन आज प्रवचन में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जिसकी दया से नहीं, जिसकी दया से द्वैत दूर हो नहीं। दया कहाँ है? आपको चोट लग गई है तो बड़ी दया है, किसी को बुखार आ गया दया है। यहाँ एक कृपा की बात, जिसकी कृपा से द्वैत दूर हो। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा के बिना, ये ऐसा विषय है जो सदगुरु की कृपा के बिना आ ही नहीं सकता समझ। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कह देते हैं ये दुनिया का सबसे कठिन विषय है। आप बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लो, लेकिन ये विषय अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को भी समझ में नहीं आ पाता, और आना है तो बिल्कुल अंगूठा छाप को आ जाएगा, है ना। भाव की बात है ये, जो हम आपसे बोला करते हैं, सब काम करते हुए भाव बनाने की बात करते हैं। क्या बस भाव बना लो तो आप और वो एक ही है? दो हैं ही नहीं, दो लगते हैं, क्योंकि राम प्राप्त पुरुष है और हम अप्राप्त पुरुष हैं। अच्छा, अप्राप्त कैसे हो सकते हैं? कोई भी ऐसा है जो अप्राप्त होगा? बताइए। प्राप्त के ही दो मतलब हो गए, प्राप्त तो सभी को है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त ना हो। तो हमें क्या करना है? यहाँ क्यों झक मार रहे हैं? प्राप्त को ही प्राप्त करना है, प्राप्त को ही समझना प्राप्त करना हो जाता है। जो हमें पहले से ही प्राप्त है, कोई भी चीज़, कोई भी जंतु, कोई चींटी तक भी, अब चींटी को भी मान लो, चींटी को भी प्राप्त है, हमें भी प्राप्त है, हाथी को भी प्राप्त है ना, सबको प्राप्त है। लेकिन प्राप्त कर कौन सकता है? केवल मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में ही हम उसको समझ सकते हैं। अगर समझ गए तो प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए? वो तो पहले से ही प्राप्त है, क्यों मजाक करते हैं? ऐसी ही पहेली है ये, अगर नहीं प्राप्त है तो प्राप्त कर लो। अगर कहीं तीर्थ पे नहीं गए हो तो चले जाओ, कुछ नहीं देखा हो तो देख लो। लेकिन जो पहले से ही प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करना है? हमारा प्रेम इतना बढ़ जाए उसका कि भाई का प्रेम भी वही, माँ का प्रेम भी वही, मतलब उससे, दोस्त का प्रेम भी उसी से,
सबका प्रेम मिलके एक उसमें लग जाए हमारा प्रेम, तो बताओ प्राप्त तो पहले से ही है, वही नहीं होता। हमने प्रेम को ऐसे हिस्सों में बांट रखा है, थोड़ा सा भाई के लिए, थोड़ा सा बहन के लिए, थोड़ा सा माँ के लिए, थोड़ा पिता के लिए, थोड़ा पड़ोसियों के लिए, और अगर जरा गड़बड़ हो गई तो दुश्मन। मुश्किल बात तो यह है कि यहाँ भी दुश्मनी होने लगती, जो बहुत प्यारा लग रहा था, अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह शाम उसको याद कर लेते थे, बुरा टाइम आ गया, अरे काय का भगवान इतना तो परेशान कर रखा है, काय का भगवान, यही प्रेम कम हो गया, बस यही भूल है हमारी। ये उसने नहीं दिया है, उसकी तरफ से नहीं है, ये खुश होने का पॉइंट है कि कुछ जो गड़बड़ हुई थी, आज हम सत्संग में आए हैं, हमारे जल्दी जल्दी कट रहे हैं। आपका सोचने का ये भी एंगल हो सकता है, लेकिन नहीं सोच पाते हम। तो भाई सत्संग करते हैं तब भी हमारे ऊपर परेशानी आ रही है, फिर काय का गुरु। अब गुरु भगवान तो एक ही जगह बैठे हैं ना, गुरु तो ऐसा जैसे आप बात कर सकते हैं, हमारे तो हटा दे, इतना अगर महान है, हम तो महान जब भी मानेंगे जब वो हटा दे। लेकिन विशेष बात यही है कि सतगुरु कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे कष्ट हट जाएं, बहला देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि तुम्हारी पात्रता बन गई। जिस काम से मैं मिला हूँ तुम्हें, जिस कारण मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, उसकी पात्रता तो इसी से बननी है। जितने जितने कर्म करते जाएंगे, तुम्हारी शुद्धता बढ़ती जाएगी, तो तुम सही पात्र बन जाओगे, है ना। अगर इसको तुम दृढ़ता से समझो तो डगमग नहीं होगी, लेकिन बात बात पे डगमग हो जाता है, बात बात पे अच्छा टाइम लगता है तो खूब प्यार आता है गुरु को। वो तो गुरु इतना महान मिला है ना, इसलिए देखो हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं। लेकिन कोई भी हो, अच्छा कि गुरु को बुखार नहीं आता क्या? गुरु को जुकाम खांसी नहीं होती? बताओ, गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी गुरु की बात करते हैं सतगुरु की बात करते हैं, क्योंकि सतगुरु में और गुरु में बहुत ज़्यादा अंतर है, कहीं कोई बराबरी ही नहीं है। गुरु तो मतलब आप भी गुरु, आप भी अपने बच्चों के गुरु रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों के गुरु रहे हैं, है ना। हर एक कहीं ना कहीं गुरु है। लेकिन सतगुरु की बात है, ये जो इतना कठिन सब्जेक्ट है, इतना कठिन विषय है, वो केवल सतगुरु ही दिमाग में बैठा सकता है। और उसमें भी जैसे मान लीजिए आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका 12th का रिजल्ट देखा जाएगा कि आर्ट्स में थे, साइंस में थे, मतलब कि पात्रता देखी जाएगी, तब आपको एडमिशन मिलेगा। बिना पात्रता के तो BSc MSc में भी एडमिशन नहीं मिलता। और आप दुनिया का सबसे बड़ा काम बिना पात्रता के करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? कोई संभावना ही नहीं। तो सदगुरु करे ना, सदगुरु हमें पात्रता बनाए। सदगुरु तो पूरे कोशिश में लगा रहता है, लेकिन तुम्हारी पटरी नहीं बैठती, उतनी देर तो खूब उसमें ही रहते हो, भाव में रहते हो। जब तक सदगुरु मिलता है और जाता है, तब तक खूब भाव बना रहता है। लेकिन जैसे ही परेशानी आती है, वैसे ही सदगुरु को भूल जाते हो, वैसे ही भगवान को कुछ बोलने लगते हो। उस टाइम पर तो अपने आप ही आ जाता है। दुख में ही तो सुमिरन सब करते हैं, कह दिया ना, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। उसी टाइम भूल जाते हो, उसी टाइम पे लगता है इसने दुखी कर रखा है, उसने दुखी कर रखा है। दुखी कोई किसी को नहीं करता। तो दुख की जड़ कहाँ है? स्वयं ही है। दुख हमारे ही लाए हुए, दुख हमारे ही बनाए हुए। बस ये है कि समय समय पर फल मिलते हैं, क्योंकि सभी जितनी भी पैदावार है समय पर ही फल होते हैं। कोई समय बीज बोने का है, कोई समय उगने का है, कोई समय बड़े होते जाने का है, कोई समय फूल का है और कोई समय फल का है। इसी तरह आपके जीवन में भी है, सबके अलग अलग समय है। जब आप सत्संग सुनते हो तो इन बातों को, जब भी परेशान होते हो, इन बातों को सामने लाइए। किस तरह से अपने आप को समझाएं? हम आपको समझाएं और आप आपको समझाओ। इसीलिए तो सत्संग सुना जाता है। एक प्रश्न ये भी रखा गया कि सत्संग तो इसलिए आते हैं कि हमारे कर्म करते रहे।
बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा आप सोच लें कि सत्संग में आने का उद्देश्य ये है कि कर्म करते हैं, कैसे करते हैं? कोई भी गुरु से सुनोगे कर्म कर जाएंगे, पंडित जी से सुनोगे कर्म कर जाएंगे, इतनी कथाएं हो रही हैं कर्म कर जाएंगे क्या? सारे दिन बैठे रहते हैं, 3-3, 4-4 घंटे बैठे, क्या कर्म कर रहे हैं? नहीं करते तो नहीं, लेकिन उतनी देर 3 घंटे बनते नहीं। उसमें भी अगर आपका दिमाग चला जाता है बुराई भलाई में तो बन जाते हैं। लेकिन सदगुरु एक ऐसा है जिसके जब सत्संग सुनते होते हैं और जब ध्यान से सुन रहे हैं, वहीं पर ही हैं, तो बहुत कर्म करते हैं। एक ही दिन में कितने ही कर्म कर सकते हैं। इसलिए सत्संग का प्रचलन है कि सदगुरु आपके कर्म कटवाने में इस तरह से लाभ करता है। तो आप कहते हो कि दुख आते क्यों हैं? वो भी काट लें, कुछ तो दुख आएंगे ही, तभी तो आपको भगवान की याद आएगी। नहीं तो दुनिया में इतने मस्त हो जाते हो, भगवान को छोटी छोटी बातें भूल जाते हो, पूरी तरह उसी में लग जाते हो। भगवान है कि नहीं है बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है ना। अगर राम को भी समझते हो तो राम को सारी दुनिया समझ रही है कि भगवान थे, मगर कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि राम राम क्यों थे? बताओ कितनी गिनती हुई? दुनिया का 1000वां बात भी नहीं होगा जो ये समझे कि राम राम क्यों थे। तो किसने समझाया राम? उनके सदगुरु ने। कौन थे उनके सदगुरु? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने जब उनको राज तिलक होने वाला था उससे 1 दिन पहले समझाया था। 1 दिन पहले क्यों समझाया था? क्योंकि वो समझ गए थे कि अब इसकी मुश्किल आने का समय है। तो ये समझने के बाद क्या हुआ था? जब ये समझ लिया और अगले दिन होने वाला था राज तिलक। देखो आज समझा है और राज तिलक है कल, और सारा नगर खुश है कि कल राम बने। राम को सभी बहुत पसंद करते थे, पहले से ही पसंद करते थे, तो सब सारे लोग बहुत प्रसन्न थे कि राम का राज तिलक होने वाला। लेकिन राम न प्रसन्न है न दुखी है। ये है राम। हर आदमी खुशी में प्रसन्न है, दुख में दुखी है ना। ये मनुष्य का चरित्र है कि सुख में सुखी और दुख में दुखी। ये हम सबका है स्वभाव। लेकिन राम का स्वभाव देखिए अब क्या हो गया। गुरु का ज्ञान देने के बाद सारा नगर खुश है, लेकिन राम न्यूट्रल है, ना सुख है ना दुख है। ठीक है, सारी तैयारियां हो रही हैं, तो उत्सव जैसा माहौल है, नगाड़े बज रहे हैं, सब हो रहा है। सुबह उठे तो क्या पता लगा कि राज तिलक तो नहीं हो रहा, वनवास हो रहा है। वनवास हो रहा है और जैसे ही नगरवासियों को पता लगा, रोना धोना चलने लगा, सब दुखी होने लगे। लेकिन राम न दुखी हैं न खुश हैं। ये है राम, ये है ज्ञानी पुरुष। उसको जगत की चीजें विचलित नहीं करती, और बल्कि उसका अच्छा भाग देख रहे हैं कि वहाँ जाके तो मेरा बहुत कल्याण हो जाएगा। ये छोटी माँ ने तो बहुत अच्छा वरदान दे दिया। देखो सब उसको शाप समझ रहे हैं, और ज्ञानी पुरुष क्या समझ रहे हैं? वरदान हो गए। वहाँ जाके मुझे कितना ज्ञान होगा, वहाँ जाके कितने साधु संतों से मेरी मुलाकात हो। क्या बता रहे हैं? रामायण पढ़ने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि दुख में भी तुम अच्छा भाग देखोगे, इससे हमें क्या लाभ हो रहा है। हम नहीं देख पाते, हाय दुख हाय दुख हाय दुख, आंसुओं में चढ़ जाते हैं, और जो उस समय सोचते हैं उसके वो नए कर्म बन जाते हैं, है ना। क्योंकि जब दुखी होते हैं तो बुरा ही बुरा भाव आते हैं, और बुरे भाव आते हैं तो कर्म हम ही बना लेते हैं। इधर सत्संग जा रहे हैं कि कर्म कटेंगे, और हम प्रयत्न तो कर ही नहीं रहे कि कर्म बने। कर्म तो कटेंगे ही अपने आप। इस तरह का देखो 50% तो परमात्मा के हाथ में, क्यों क्या परस रहा है ना। आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरा आप ही करते हो, और आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरा परमात्मा ही करता है। परमात्मा क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? आपको कर्मों के फल परसते हैं, ठीक है ना।
समय समय पे तरह तरह के कर्म आपके सामने आते हैं। अब उसको आप काट कैसे रहे हो, ये 50% आपके हाथ में, बना रहे हो या कटने दे रहे हो। इसलिए कह देते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, कि अगर सिमरन के साथ तुम काटते हो तो नए नहीं बन रहे, और बिना सिमरन के खुशी में भी तुम कर्म बना लेते हो। आजकल देखिए, किसी को लात मार दी, किसी को हाथ मार दिया, किसी को गिरा दिया, अगर ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आए तो उनको कुछ भी धोखा दे दिया, वह चलता रहता है ना ये सब। तो यही तो सत्संग में सीखना है। अगर हम यही सब करते रहे तो सत्संग सुनने का क्या लाभ है। अगर हम सत्संग सुनते हैं तो जब जब आपको घर में दुख की याद आती है ना, जब दुख का समय चल रहा है तो आती है, पूरे समय ही आती है, अरे ऐसा है, पहले कितना अच्छा था, कितना मजा आ रहा था, वैसा है, उसी समय तो आपको सदगुरु को याद करना है, भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो, ब्रह्म को याद करो। और अगर कठिनाई पड़ रही है तो सदगुरु को याद कर लो। क्यों कह रहे हैं? अपने लिए कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता, सबको आसान नहीं है याद कर पाना। राम दिखते नहीं है, फोटो तो देखी है, राम नहीं दिखते, लेकिन सदगुरु दिखता है। इसलिए सदगुरु से उसके साथ साथ प्रेम भी बढ़ता है, और प्रेम बढ़ना ही तो एक ऐसा समय आ जाता है जब इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि लगता है कि नहीं, वही मेरा भगवान है। और वो समय जब आ जाता है तभी आपका काम हो जाता है। जब भगवान और सदगुरु एक ही लगने लगे तो काम हो जाता है। इसको अलग अलग तरह से हम कई बार बता चुके हैं, कभी किसी तरह, कभी इस तरह। कभी हमने ये भी बताया कि जब आपकी बुद्धि का सोच और गुरु की सोच जब एक हो जाती है तभी ज्ञान हो जाता है। गुरु क्या कह रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, अलग अलग। 50 लोग बैठे हैं, 50 अलग अलग सोच रहे हैं, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में ही बोल रहे भाई, आपसे पूछें आप, हाँ सब समझ में आ रहे, आपसे पूछें, हाँ सब समझ में आ रहे, आपसे जिससे ही पूछो सब समझ में आ रहा है, इसमें क्या। लेकिन क्या कहना चाह रहा है सदगुरु, वो जब समझ में आने लगे उसी को तो समाधान बोलते हैं। समाधान जब होता है जब आप उसको क्या कहना चाहता है ये समझ में आने लगे। उस निराकार को कैसे वर्णन करें, उस निराकार की, उस निर्गुण की कैसे बात करें, इसके कोई गुण ही नहीं है। अब गुण की बात तो खूब करते हो, सहस्त्रनामा है ना, सहस्त्रनामा भी पढ़ते हो ना, 1000 नाम है किसके, उस शरीर के, है ना, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके 1000 नाम है। हम कह रहे हैं उसके बाद जिसका कोई नाम ही नहीं, जो अनामी है, जो निर्गुण है, जो निराकार है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और इसको समझना, अगर हम कहते हैं कठिन है तो आप कठिन मत समझिए, आप बहुत कुछ समझते हैं। इसको पीछे जाना नहीं है कि समझ में नहीं आता, आगे जाना है। आज इतना समझ में आता है, आगे चल के और भी आएगा। कौन? वो निर्गुण, वो निराकार, वो कौन? डरते क्यों, आराम से बोलो, तुम जानते हो वो परमात्मा, वो ब्रह्म ही तो है जिसके कोई गुण नहीं है। सारे गुण राम में, सारे गुण सद्गुण कृष्ण में, शिव में। अच्छा, शिव की बात करें तो क्या बात करें, शिव के बच्चे तो हैं, लेकिन माता पिता कहीं किसी ने पढ़ा? इसीलिए सबसे ऊंचा दर्जा जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी मरा नहीं, वो शिव ही तो होगा। कृष्ण का तो पैदा होने का दिन है, पैदा नहीं हुए, ठीक बात है। राम पैदा नहीं हुए, लेकिन तब भी पैदा हुए। आती है रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, वो सद्गुणों वाले हैं। लेकिन शिव क्या है, उस शिव को समझ लो, और वो आप ही हो, आपसे अलग है ही नहीं। इस शरीर में जो शिव है
वही तो आप हो। आप शरीर को माने बैठे हो। सचमुच में तो आपके भी ना कोई माँ है ना कोई पिता है। सोचिए, जब शिव हो सकते हैं माता पिता के बिना, तो तुम कब पैदा हुए बताओ? तुम्हारा कोई मरने का दिन है क्या? तुम्हारा कोई पैदा होने का दिन है क्या? तुम मान लेते हो कि बर्थडे आ गई, इतने साल के हो गए हैं, बर्थडे मना रहे हैं, आज आना हमारे घर, है ना? यही हमारे समाज का नियम। लेकिन अगर ये समझ में आए कि मैं तो पैदा ही नहीं होता, मैंने तो ओढ़नी है, तरह तरह की ओढ़ी है। जैसे कोई साड़ी पहन ले, कभी लाल पहन ली, कभी सफ़ेद पहन ली, कभी नीली पहन ली, कभी पीली पहन ली। लेकिन किसने पहन ली? लेकिन आप तो शरीर की ही पहने हुए हो। आप तो शरीर भी नहीं हो। आप वो हो जो न दिखता है, न सुनाई पड़ता है, न समझ में आता है, और साड़ी देह रूपी पहन रखी, सूट पहन रखा है देह रूपी, है ना? अब आप चलो दूसरे को नहीं देख सकते, नहीं समझ पाते, नहीं आती समझ में, लेकिन आप हो ये तो जानते हो मैं हूँ, इसको कौन नकार सकता है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी हाथ उठाए कि मैं, मुझे नहीं आता, मैं हूँ कि नहीं, ये मुझे नहीं पता लग रहा। बताओ, आप हो भी नहीं? ठीक है, सोते में नहीं पता लगता होगा, लेकिन जगते में मैं हूँ अच्छा लग रहा है। लेकिन हम इस हूँ को नहीं कह रहे जो काली पीली नीली ड्रेसेस पहन के बैठे, उस हूँ की बात नहीं कर रहे। हम उस हूँ की बात कर रहे हैं जो आंख बंद करके भी मालूम पड़ता है कि मैं हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने सफ़ेद कपड़े पहने, लेकिन हमें याद नहीं कि आज हमने सफ़ेद कपड़े पहने। अब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो सफ़ेद कपड़ों को सोचेंगे या कुछ और है जो मैं हूँ। वही जो बंद आंखों से भी नजर आता है कि मैं हूँ, नजर आता नहीं, आंखें बंद हैं, लेकिन मैं हूँ इसको कोई नकार नहीं सकता। हम उसी मैं को ढूंढ रहे हैं जो न देखने में आता, न सुनने में आता, न बोलने में आता, न कहने में आता, कुछ भी करने में नहीं आता। उस मैं को ढूंढ रहे हैं, और उस मैं को ढूंढने के लिए सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं, क्योंकि एक सद्गुरु ही ऐसा है जो उससे परिचय, किससे? मेरा परिचय मुझसे, मेरा परिचय मुझसे जो कराए वो सद्गुरु है। अरे मेरा परिचय मैं जानता हूँ ना, सद्गुरु के भला क्या आवश्यकता? कई लोग दावा करते हैं कि हम तो खुद ही जान लेंगे, हमें सद्गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है, आप गुरु कितने भी ढूंढ लो, कितने भी गुरुओं के सामने माथा टेक आओ, लेकिन जब तक सद्गुरु के मुख से नहीं सुनोगे तब तक उसका परिचय हो नहीं सकता। और सद्गुरु बड़े दुर्लभ हैं, इतने आसान तो नहीं कि मिल जाए, या तो मिलते ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओ, और मिल जाए तो विश्वास नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े बैठे हैं, लाखों लाखों की भीड़ सामने बैठी है। अब उनको माने कि इनको माने जिनको कोई जानता ही नहीं, हमारे जैसों को तो कोई जानता ही नहीं, हमने कभी किसी से बताया ही नहीं। हालांकि गुरुदेव ने एक बार बोल भी दिया था कि बताना पड़ता है, लेकिन हमारा स्वभाव ही शुरू से ऐसा था कि डॉक्टर भी रहे तो हमने कभी नहीं बताया कि हम, बिना कारण नहीं बताया कि हम डॉक्टर। कितनी भी देर मिल लिए, आ गए चले गए, साथ में रहे, लेकिन ये नहीं बताया बस मोहिनी, डॉक्टर मोहिनी भी नहीं बोलते थे, इस तरह का रहता था। और पॉपुलैरिटी की कभी हमें इच्छा ही नहीं हुई। कई लोगों को तो हमने शायद कभी चर्चा भी करी है, कई हॉस्पिटल वालों ने भी बुलाया कि हमारे हॉस्पिटल में बैठो, उनको भी मना कर। लोग ऐसी बातों की तलाश में रहते हैं। कभी पेपर वाले आए, उनको भी मना करते हैं, क्योंकि हमें पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। हमें तो पॉपुलैरिटी तो बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा है ना, जो
बहुत से ऐसे हैं तरीके लगा लगा के बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ अमीर कौन माना जाता है? जिसके ज़्यादा शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, लेकिन तब भी हमें कोई चिंता नहीं। अब शिष्य की क्या जरूरत? जब वही हो गए तो किसमें नहीं है वो? जो शिष्य है उसमें भी है, जो शिष्य नहीं है उसमें भी है, जो मानता है उसमें भी है और जो नहीं मानता उसमें भी। कहाँ नहीं? फिर किस बात की भूख, किस बात के लिए परेशानी कि बहुत सारे आश्रम हो जाए, बहुत सारे शिष्य हो जाए, ये दूसरी तरफ आ गए। हमारा तो इतना ही बताना है कि वो जो दिखता नहीं, वो जो सुनाई नहीं पड़ता, जो बोलता नहीं है ना, किसी भी तरह से जिसको समझाया नहीं जा सकता, वो कौन है? वो मैं ही तो हूँ। मैं सबकी मैं जो है वही तो वो है, उसी को ढूंढ रहे हैं। और वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अगर ज़्यादा खुल के बोला जाए और अगर आप समझ जाए तो आप समझ जाए तो कौन हुआ ब्रह्म? कौन हुआ ब्रह्म? मैं क्या? तो हम यही तो कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही तो हो। हम अपना नहीं कह रहे कि हम हैं, हम ये कह रहे तू वही है। जिसको ढूंढता है तू वही है। किस कहाँ ढूंढ रहा है? तू ब्रह्म ही है। कौन है ब्रह्म? निर्गुण, निराकार, अशेष, जिसका कुछ है ही नहीं और सब कुछ वही है। वही तो तू है। इसीलिए गीता में कह दिया, मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, है ना? पढ़ी है जिसने गीता, उनको सबको पता। क्या कह दिया? मुझे ही नमस्कार कर, मन मना भव, मेरा ही में मन लगा, मेरे जो मन का हो जाए, मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाए। ऐसा गीता में बोला गया है कि अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इतने मगन हो जाओगे कि सारे शास्त्र, सारे जितने भी हैं हिंदुओं के, सब एक तरफ रखे रह जाते हैं। अगर एक बार गीता समझ में आने लगे, एक बार गीता में मन लग जाए, एक बार गीता का अर्थ समझ में आए, तो आपको ब्रह्म होने में देर लगने वाली नहीं। होता यह है कि ऊपर ऊपर हम गीता पढ़ लेते हैं। भाई एक पढ़ने का कहा है तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें डूब कर कब पढ़ोगे? कोई और जन्म मिलेगा? अब कहते हैं ये वाला काम खत्म हो जाए जब गीता। ये तो ऐसी बात हो गई कि शाम होने तो फिर सांस लेंगे। ये संभव है क्या? लेकिन असंभव को संभव। जब आपको इसको टालते जाना है तो कौन सा दिन आएगा? शाम तक कुछ और काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगे, सुबह फिर कुछ और काम है। ये मतलब हुआ कि सबसे आखिरी में रखना है। और हम क्या बार बार कह रहे हैं? सबसे पहले रखें, सांस बाद में लेना। अगर सांस लेना है तो गीता पढ़ो, सांस लेना है गीता समझो, सांस लेना है तो गुरु से अपनी कठिनाइयाँ पूछ लो, तभी तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। ठीक है, रामायण भी पढ़ लो, और जितने ग्रंथ है सब पढ़ लो, किसी के लिए मना नहीं कर। लेकिन अगर जीवन बनाना है, अब इतनी ऊंचाई पे आ गए जितने भी यहाँ बैठे हैं कि उनके लिए पहली क्लास हो गई, दूसरी क्लास हो गई, 5वीं क्लास हो गई, 10वीं क्लास, कॉलेज में एडमिशन लो, गीता पढ़ो, शुरू करो। नीरस लग सकती है शुरू, लेकिन जैसे जैसे डूबोगे बहुत आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि पता लगेगा कि हमें कैसे जीना है, कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं। हम दिन भर कथा तो सुने आते, लेकिन सुधार कितना करते हैं? वो तो भगवान थे, वो तो भगवान की बात हो रही थी। कहाँ भगवान, कहाँ हम भला उनकी तरह कैसे चल सकते हैं? लेकिन गीता कहती है जैसे मैं वैसे ही तू। जब मैं चल सकता हूँ तो तू भी चल सकता है। देखो कृष्ण की बराबरी कोई कभी नहीं करता, ना कोई बताता, ना कोई कहता। कहते राम की करो, नकल करनी है तो राम की करो, पूजा करनी है तो कृष्ण की करो, जीवन बनाना है तो राम को पढ़ो,
भगवान को पाना है तो गीता पढ़ो। सीधी सीधी सी बातें हैं। पहले इंसान बनो फिर भगवान बन जाओ। रामायण तो इंसान बनाती है, लेकिन रामायण को हम ऐसे छोड़ देते हैं कि वो तो भगवान थे, उनकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं। अब पहले कदम पे तो आप पीछे हट रहे, क्यों नहीं कर सकते? और फिर आप कौन से राम से कम कष्ट भोग रहे हो? आपके कष्ट भी राम से ज़्यादा बड़े लगते हैं आपको, हमें पता है। राम को कष्ट नहीं लग रहे, राम बड़े प्रसन्न है। राम वन में जाके बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुम अपने दुखों को, अरे वो तो भगवान थे, हमें पता है कितनी परेशानी हमें हो रही, मतलब राम से ज़्यादा कष्ट हमारा है। हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारे कष्ट कौन से राम से छोटे, तुम्हारे कष्ट तो राम से बड़े, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे। इसीलिए तो कह देते हो कहाँ राम कहाँ। संभावना तो पूरी पूरी तुम में भी है ज्ञानी होने की, तो कहाँ फर्क है बताओ? कोई मुश्किल ही नहीं है। अब जैसे हम आपसे कहते हैं, देखो भगवान की बात बताई हमने, कैसे भगवान जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को जानता है। इतनी देर से हमने ब्रह्म की भी बात बताई, निराकार है ना, आदि आदि तक ही बताते हैं। एक बात है, हमने आपसे कई बार बताया है कि 3 चीज़ें तो सब जानते हैं। कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब जानते। किसी से भी पूछ लो विष्णु जी का क्या काम है, बच्चा बता देगा। ये जगत को चलाने वाला, हमें चलाने वाला है ना, वो कौन है? विष्णु जी हैं। और जगत बनाने वाला, हमें पैदा करने वाला, वो कौन है? ये भी जानते हो कि वो ब्रह्मा है कि नहीं? वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म मतलब परमात्मा, ब्रह्मा मतलब जगत बनाने वाला। और तीसरे देखो सब जानते हैं, हम बोले ही नहीं, आप लोगों ने पहले ही बोल दिया। तीसरा जो है, एक सृष्टि रचयिता है और एक संहार करता है। वो कौन है? महेश। ठीक है ना, तीनों सब जानते हैं, कोई नहीं। लेकिन हम बात करते हैं चौथे की। कौन? किसी को भी याद नहीं है, बहुत बार बताया। हम ये कहते हैं जहाँ 3 हैं, इसके साथ चौथे को याद रखो, प्रकृति है ना, सब करने कराने वाला प्रकृति। ये प्रकृति है ना, जैसे जगत है, जगत का एक हिस्सा ये है, जगत से बाहर नहीं। ये छोटा सा जगत तुम्हारे पास है, ब्रह्मांड पूरा है ना। तो ये जो प्रकृति है ना, ये करने कराने वाली है। तो देखो, प्रकृति राम के पास भी है, प्रकृति कृष्ण के पास भी है। अब ये बात और है कि तुम उस प्रकृति को ही राम मान लेते हो। जो राम के पास है, जो कृष्ण के पास प्रकृति है, तुम उसी को कृष्ण मान लेते हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो पूरा जगत है, ऐसे ये है एक टुकड़ा, तो सारी प्रकृति ही करने कराने वाली है। माया है, माया ही प्रकृति, प्रकृति ही माया है। तो जब माया मतलब प्रकृति अंतःकरण के साथ होती है, और भी है, आसान करके वो बता रहे हैं, वो छोटे रूप में, तो वो ईश्वर। जब प्रकृति हो मतलब माया भी है और अंतःकरण है और परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा ही है, परमात्मा ही प्रकृति के रूप में है, तो वो ईश्वर। यह समझना है। जब हम कहते हैं भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, भगवान कुछ नहीं करते। परमात्मा ऐसा कर दो, परमात्मा ऐसा कर दो, परमात्मा कुछ नहीं करते, निराकार हैं, अरूप हैं, कुछ करते करता कराते नहीं। तुमसे भी कहते हैं, तुम भी करता मत समझो अपने आप को।
तो करने वाला कौन? प्रकृति। ठीक है ना? मुश्किल तो है, इतनी जल्दी नहीं आएगा सर। वो है ईश्वर। तो जब मांगते हो, जब कुछ करते हो, तो किससे मांगोगे? जो करता है उसी से तो मांगो। जो करता ही नहीं उसे क्या फायदा मांगने? वो तो बेशरम है। ये बेशरमी तो है, तुम्हारे सामने जो बैठा है। न दुख का असर होता, न सुख का असर होता, न कोई याद सताती, न कोई परेशानी लगती। कौन है बेशरम? तो जो शर्मदार है, जो करता कराता है, वो कौन? क्या बेशरम? फिर आपने तो उलझा ली बात। मतलब यही है कि जो प्रकृति के साथ भी है, मतलब माया के साथ भी है, और जिसने उस निराकार को समझ लिया है, मतलब स्वयं को समझ लिया है। तो ऐसे ही जैसे ये तीन है, ऐसे चौथा ईश्वर। जो बात अभी तक समझी वो प्लस है, उसको निकालना नहीं है ना? तो जब तक आप इस माया को ऐसे माया रहित तो उस परमात्मा को, ईश्वर को समझ लोगे, परमात्मा को समझ लोगे या भगवान को समझ लोगे, जो माया रहित मतलब प्रकृति रहित है, उसको समझ लोगे तो तुम भी कौन? ब्रह्म, परमात्मा। तो इस जगत का ऐसा ही खेल है। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो उल्टा वृक्ष है। सही बात है। वृक्ष को कहाँ से दाना पानी मिल रहा है? खाना पानी कहाँ से मिल रहा है? वृक्ष को नीचे से मिल रहा है। और तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? ऊपर। तुम इस खाने को समझते हो जो थाली में परस लेते हो? सारा खाना तो ये जो अभी जिससे समझ रहे हो वो खाना कहाँ से मिलता है? अभी ये समझ कहाँ से मिल रही? इतनी कठिन कठिन बातें अगर ऐसे खुशी होने लगी कि समझ में आने लगी तो ये कहाँ से आ गया? क्या शरीर से आ रही? क्या माया से संभव है? माया को छोड़ के संभव है। जिस क्षण तुम इस माया को छोड़ दो उसी समय समझो फिर ब्रह्म हो गए, क्योंकि ब्रह्म के पास माया नहीं। सारे जगत में माया है उसकी, सारे जगत में मायापति की माया फैली पड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल बिना माया के। इसलिए कहते हैं नंगा परमात्मा। समझिए, हमारे गुरुदेव ने एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम है नग्न परमात्मा, नंगा परमात्मा। 2 किताबें हैं, अलग अलग समय पर लिखी हुई। एक बार बहुत पहले लिखी हुई थी, इस बात में बस उसी की बात करते हैं। जो परमात्मा नंगा है ना, जिसने कुछ कपड़े नहीं पहने। सच मानो तुमने भी कुछ कपड़े नहीं पहने, अपने जानने में तो डबल डबल पहने। एक परमात्मा ने दिया, एक उसके ऊपर और लाद दिया। लेकिन असली में तो निर्वस्त्र हो। तो जिस क्षण तुम वस्त्र छोड़ दोगे, ये वस्त्र नहीं, उसके दिए हुए वस्त्र जिस समय छोड़ दोगे, जिसने वस्त्र दिए ही नहीं उसके वस्त्र जिस क्षण छोड़ दोगे तो तुम भी बड़ा मुश्किल है। ऐसी बातें कोई सत्संग में करता है? अरे समझने के वाले के लिए तो बहुत कीमती है, और ना समझ के लिए तो सभी वाहियात है। तो अपनी अपनी बुद्धि का सवाल है। लेकिन जब सत्संग में बैठते हैं तो सद्बुद्धि आने लगती है। सद्बुद्धि या इन चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। ऐसा सत्संग कहाँ सुनने को मिलता है बताओ? सालों साल तुम कितनी कथाएं सुनी आते हो, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के, कहाँ मिलता है? कोई तुम्हें उस कथाकार सुनाते हैं ऐसी बात कि हम क्या कह गए इतनी देर? तब ऊपर से चले जाता है और बोलते ही नहीं है, ऊपर नीचे से क्या जाए। तो ये जो मनुष्य है ये उल्टा ही वृक्ष है। वृक्ष सीधा है, प्रकृति है, और है प्रकृति ये भी, लेकिन ये उल्टा। ऊपर का और डिटेल में हमने बताया, भी अगली बार करेंगे इसका, क्योंकि अभी बहुत से प्रश्न थे।
तो आप इसी तरह से आगे समझते जाइए कि यहाँ क्या है, एक शरीर है, ठीक है। शरीर सबको दिखता है, दिख रहा है आराम से। शरीर तो दिखने वाली चीज है जिससे मैं तू वह होता है। दूसरे नंबर पे एक जीव है। हालांकि ये प्रश्न हम पहले आपसे पूछने वाले थे, दिमाग से हट गए, सोच के आए थे कि हम पूछेंगे आपसे कि ये क्या है। तो ये जो भगवान के दिए हुए कपड़े हैं, ये तो शरीर है। इसमें आप रहने वाले जो हो, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में घूमते रहते हो, भ्रमण करते रहते हो। 84 लाख में एक कम जो तुम सारे में खूब यात्रा कर करके आए। कभी मीट खाने वाले बन गए, कभी शुद्ध शाकाहारी बन गए, गाय आदि की तरह, है ना। ऐसे कुछ कुछ बनते रहे। तो क्या रहा, कपड़े ही तो बदले। कपड़ों के अनुसार तुम्हारा जीवन चलता रहा। तुम कौन थे उसमें तो समझने की क्षमता ही नहीं थी। जब यहाँ आए तो पता लगा 84 लाख कपड़े बदल के आए हैं। और सबसे श्रेष्ठ कपड़े अब मिले हैं। उस परमात्मा की बड़ी कृपा है कि अब इतने अच्छे कपड़े मिल गए। तो क्या कपड़े जानेंगे परमात्मा को? क्या कपड़े जान सकते हैं? कपड़े तो घास भी नहीं जानते। जब घास खाते थे तो कपड़े थोड़ी जानते थे कि घास मेरा खाना। कौन जानता था? तुम ही तो जानते थे। कभी घास खाने वाले कपड़े पहने? समझ आ रही है ना बात? इतनी कठिन नहीं बोल रहे हम। कभी तुमने खूब सारी मूछें, दाढ़ी, बब्बर शेर वाले कपड़े पहन लिए, लेकिन कभी इतने ऊंचे हाथी बन गए, इतनी खुरदुरी कांटे जैसी, कहीं बैठे हाथी बहुत कांटे जैसी इसकी चुभती है उसकी चमड़ी की, है ना। कभी ऊंट बन गए, कभी इतने ऐसी चींटी चींटे बन गए। लेकिन तुमने कम कमी और बढ़ना हुआ। इतनी चींटी में भी समा गए, इतने बड़े हाथी में भी समा गए, ऊंट में भी समा गए। तो क्या छोटे बड़े होते रहे? तुम में छोटे बड़े होना है क्या? इसमें हो सकता है भगवान के दिए कपड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन तुम इतनी सी चींटी में भी समा गए और नहीं दिखने वाले में भी समा गए, पूरे के पूरे। और इतने बड़े हाथी में भी जो इतने से में आ रहे थे, इतने बड़े हाथी में भी समा गए, पूरे के पूरे। वो कौन हो तुम? तो कौन हो सकता है भला? जो सब जगह रहता है वही हो सकता है, और वो एक ही है, एक से दूसरा है ही नहीं। एक ही हो सकता है जो तुम में भी, मुझ में भी, सब में जो है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम, है ना, सुना है? ठीक है, गलत है? ये राम किसको कह रहे हैं? वो शरीर वाले राम को कह रहे हैं? नहीं, राम में जो राम वास करता था उसकी बात, वही सब में रह सकता है। शरीर तो जो आया था वो गया भी, सब जानते हैं? नहीं जानते। कृष्ण का पता है। देखो, राम से कृष्ण जाके बड़े माने गए, 16 कलाओं वाले माने गए, लेकिन मरना उनका बता दिया। राम का तो मरना ही नहीं बताया। क्या नहीं मरे थे? मरे थे। कृष्ण का इसीलिए बताया गया कि क्या राम मरे? तो कौन राम मरा? जिसका नाम था वो राम मरा। राम में जो अरूप रहता था वो नहीं मरा, वो आज भी है। वही तुम, वही तुम, वही तुम, सब राम ही हैं, लेकिन राम हो नहीं पाए। हर कोई राम होना चाहता है, लेकिन राम हो नहीं पाता। इस तरह से अगर ये समझ में आ जाए, अभी तो हमें कपड़ों से बहुत लगाव है। कोई कहता है शेरवानी पहनेंगे, कोई कहता है हम पीली साड़ी नीली साड़ी पहनेंगे,
हम पे वो बहुत भक्ति है, लेकिन कौन है वो जो सब में भव रहा है, जिसके होने से सजावट किसकी है? ये क्या साड़ी की, क्या शेरवानी की, वो वाले सूट की जो नया सिलवाया? किसकी सजावट है ये? और वो गया तो कैसी सजावट? सोचो, वो है तो सब है, और वो जाता नहीं लेकिन चला गया, वो कौन? बताइए। जीव है कि नहीं? जैसे ही जीव गया तो सजावट कहाँ गई? अब डालते रहो हार फूल, खूब सारे डलियों से फूल डाल दो, सजावट है? मुस्कुरा सकता है? तुम्हें एक बार देख ले बस, कर सकता है? वो कौन? वो तो तुम जिसको समझ रहे थे मैं, जिसको जानना है मान के, वो जाता है नहीं, वो कौन? वही असली तुम, वही असली परमात्मा, वही ब्रह्म है ना, जिसके जाने से सब गया हो जाता है, जिसके आने से सब आया हो जाता है, वो कौन? जीव। अच्छा, तो जीव क्या बिना ब्रह्म के? जीव क्या बिना ब्रह्म के हो सकता है? ब्रह्म है इसीलिए तो जीव है। तो क्या हुआ? क्या ब्रह्म चला गया? मजेदार बात तो ये कि ब्रह्म गया भी नहीं और चला भी गया। क्या समझ में आ रही है? ब्रह्म क्योंकि कहीं से कुछ छोड़ ही नहीं सकता, हर जगह उपस्थित है, इसलिए ब्रह्म है। और जीव बिना ब्रह्म के हो नहीं सकता, इसलिए जीव चला गया। उस सेंस में हो गया, ब्रह्म चल गया, ब्रह्म जा नहीं सकता, जीव जा सकता है। तो ब्रह्म अभी भी है, ब्रह्म चला भी गया। जीव था तो रौनक थी, जीव गया रौनक खत्म। जीव और निर्जीव सब में ब्रह्म, ब्रह्म के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप में भी तो अभी भी ब्रह्म और सदा ब्रह्म, और आप ही ब्रह्म। कहाँ जाओगे, कहाँ से आओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या करता हो, क्या करता हो, बताओ। तुम तो करता ही हो, लादे जा रहे हो मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर दूंगा, बता दूंगा मैं क्या हूँ। अरे बताओ ना तुम क्या हो, आनंद में आ जाओगे, कुछ करोगे ही नहीं। एक बार बताओ तो सही तुम क्या हो, इसी का तो इंतजार है कि तुम बताओगे क्या। बताने तैयार ही नहीं, ये मुस्कुराना आ जाएगा, इसलिए अपने को समझना ही यहाँ का सार। फिर क्या? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है, जो मुझे सब जगह देखता है, जो मुझे सब में देखता है। कौन? जो मुझे सब जगह देखता है, मतलब परमात्मा को जो सब जगह देखता है, वो परमात्मा जिसको सब में दिखता है, उससे परमात्मा दूर कैसे हो सकता है? उससे परमात्मा कैसे छुप सकता है? और तुम परमात्मा से कैसे छुप सकते हो? तुम भूल जाते हो, वो भूलता नहीं। तुम अब ऐसा समय आया कि न तुम उसको भूलते, न वो तुमको भूलता। न तुमसे वो छुप सकता है, न वो तुम उससे छुप सकते हो। बस यही तो असली तुम हो, क्योंकि दो है ही नहीं, है तो एक ही। जो वो है वही तुम हो, और
केवल तुम ही तुम हो और कुछ है ही नहीं। सर देखो तो तुम्हारे अलावा पूरे जगत में कुछ नहीं है, बस तुम ही तुम, सब में तुम। इतना ही समझना है। जब इतना समझ में आ गया तो समझो सब समझ में आ गया। अब कुछ करने को बचा ही नहीं। आए इसी के लिए थे, आए थे तो कर लिया काम, अब करने को बचा क्या? और जब सब राम में ही हो गया, मैं जान गया कि मैं ही राम हूँ और मुझ में ही सब है और सब में मैं ही हूँ। हम क्या जाने और क्या ना जाने, किससे दुखी हूँ, किससे खुश हो जाए, बताओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की